दोस्तों आज के ये सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इस सेशन में आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है और काफी संघर्ष काफी प्रयत्न करने के बाद में तब जाकर के अपनी नौकरी को सुनिश्चित किया है और नौकरी को सुनिश्चित करने के बाद आज भी अपनी तैयारी को अपने संघर्ष को जारी रखा हुआ है। ठीक है ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि आज विशाखापट्टनम के अंदर जेईएन की पोस्ट पर सिलेक्टेड है। जेईएन मतलब होता है जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है। ठीक है ना। तो आज उनकी जर्नी को जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म का क्या योगदान रहा है, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से कितना फायदा हुआ है, टेक्स्ट बुक के टीचर्स के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा टेक्स्ट बुक की मेंटरशिप से क्या क्या उनको बेनिफिट रहा है। तो आज उन सभी बातों पर चर्चा होगी आज के इस इंटरव्यू में। तो ये इंटरव्यू आज का बहुत खास रहने वाला है और इस इंटरव्यू के आज के हमारे मेहमान है राजीव जी। तो राजीव जी सबसे पहले आपका टेक्स्ट बुक परिवार में आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू जी। तो राजीव जी आज हमें आपसे दो तीन बातें जाननी है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आते हैं, फैमिली में कौन कौन है, ये थोड़ी सी जानकारी हमें आपसे चाहिए। हाँ, thank you for the introduction. I जी am L.A.T. Rajiv. I am from विशाखापट्टनम। जी मेरा माता पिता भाई, छोटा भाई और मैं 4 लोग रहते हैं इधर। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ 2018 में और 2020 से मैं जेई पोस्ट पद पे कार्यरत हूँ। जी अभी सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो ये राजीव जी हैं, इनके परिवार में माता पिताजी और एक इनका छोटा भाई है। दैट मीन 4 मेंबर इनके परिवार में है और विशाखापट्टनम से ये बिलोंग करते हैं। और जानकर आपको हश्र होगा कि 2018 से कंटिन्यूअसली एसएससी सीजीएल एग्जाम्स की तैयारी करने लग रहे हैं और आज तक तैयारी में है, यानी आज तक इन्होंने हार नहीं मानी है। सबसे पहले राजीव जी आपके इस जज्बे को, आपके इस हौसले को दिल से सल्यूट है, दिल से सलाम है। ठीक है ना। और इससे सभी बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि हमें हार नहीं माननी है जब तक हम अपनी मनचाही पोस्ट पर नहीं पहुंच जाते हैं। सभी को मैं बता देता हूं कि राजीव जी विशाखापट्टनम में जूनियर इंजीनियर के पद पर यानी कि 2020 में सितंबर में इन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है और जूनियर इंजीनियर जेई के पद पर अभी ये तैनात है। 2018 से कंटिन्यूअसली एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने लग रहे हैं और अभी तक तैयारी में है। लास्ट ईयर भी इन्होंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया था, उसमें रैंक रही थी इनकी। क्या रैंक रही थी राजीव जी, एक बार बताना चाहेंगे? मेरा 5088 रैंक था जी, 5088 रैंक था, जिसमें शायद राजीव जी आपको पद मिला था टीए का, सीबीडीटी के अंदर टैक्स असिस्टेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राइट? ठीक है। तो सबसे पहले राजीव जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से आपने कैसे जुड़े, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के बारे में आपको कैसे पता लगा और टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म आपकी जर्नी में कितना हेल्प हो रहा है, टेक्स्ट बुक ने आपको कितना बेनिफिट दिया है, तो वो सारी बातें करते हैं आज। हाँ, पहले मुझे टेक्स्ट बुक को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि और जो प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को दिया है उसको सभी एग्जाम्स इकट्ठा करके एक एक एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। जो मॉक टेस्ट है या तो कोर्स उसमें अपडेटेड है उसको बहुत अच्छे से किया था। मैं सिर्फ सीजीएल ही नहीं हूँ, बाकी एग्जाम्स भी उससे मदद से दिया था। कुछ में फेल हुआ, कुछ में पास हुआ, परंतु जो प्लेटफॉर्म है उसका सॉल्यूशन में उसका टेस्ट सीरीज का बहुत यूज़ किया था क्योंकि उसका जो मॉक टेस्ट लिखने के बाद जो एनालिसिस पार्ट है और उसका जो सॉल्यूशन पार्ट है बहुत अच्छे से दिया था। उससे ही मैं बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व करता रहा और उसका जो आंसर मुझे नहीं जो रॉन्ग आता था उसको और जो सॉल्यूशन देता था उससे कंपेयर करता रहा था। जो शॉर्टकट्स है उससे बहुत मदद मिला। इसका मतलब ये है मेरे भाइयों कि राजीव जी की जीवन में जो संघर्ष इन्होंने किया है उस संघर्ष में टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनको टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के बारे में जैसे ही पता लगा इन्होंने सबसे पहले टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किया और टेस्ट सीरीज इनके लिए एज अ पेनेसिया साबित हुई, एज अ रामबाण साबित हुई। उसके अंदर जो क्वेश्चंस बन रहे थे, उस क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस इनसे नहीं आते थे उसके जो सॉल्यूशंस थे, जो शॉर्टकट्स थे, इन्होंने वो सभी सीखे वहां से और इस तरीके से इन्होंने अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया। तो राजीव जी आपका जो हमारे यहाँ जैसे जेईएन एईएन के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके लिए भी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आपके इस सिलेक्शन में हमारे यहाँ के टीचर्स का क्या योगदान रहा?
मैं स्पेशली टेस्ट सीरीज से थी लिया था कोर्स। तो जी मैं गेट कोचिंग पहले ले लिया था विशाखापट्टनम जी में ही एक कोर्स, एक कोचिंग सेंटर है उससे लिया था। जी मैं इसका जो जेई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था गेट स्टैंडर्ड से अलग हुआ था, जी इसलिए होता था, इसलिए मैं इसका टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चंस का पैटर्न और क्वेश्चंस का डिफिकल्टी जो इसमें जी। लगता था, सेम मेंस में भी यही क्वेश्चंस रिपीट हुआ और अच्छा अ, उसमें अच्छा रैंक मिला था जेई में। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि टेस्ट बुक जो आपको टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड करा रहा था आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा, कहने का मतलब हाँ ये है हाँ कि जब आपका सबसे पहली बार सिलेक्शन हुआ जेई के लिए, तो माँ बाप का क्या रिएक्शन था, मतलब पिताजी माताजी का क्या रिएक्शन था, यार दोस्तों का क्या रिएक्शन था, और आपका क्या रिएक्शन था? आपने सबसे पहले किसको कॉल करके बताया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है? मैं जब उसका मेरिट लिस्ट देखा था जेई का सिलेक्शन का, तब जी मैं घर में ही था और पहला मेरा पापा कांग्रेचुलेट किया, माता भी बहुत खुश है, और जो अच्छा मेरा छोटा भाई है वो भी बहुत खुश हुआ, मेरा मेरा जो दोस्त लोग हैं वो मतलब भी बहुत खुश सिलेक्शन है। हुआ और पूरी फैमिली आपकी खुशी से झूम उठी और पापा ने कांग्रेचुलेट हाँ हाँ किया आपको, छोटे भाई ने किया, मम्मी ने हाँ किया, सब एकदम खुश हो गए मतलब पूरी तरीके से, है ना? हाँ। जो मेरा स्ट्रीट है उसमें भी सभी लोगों जो मैं हर रोज मिलता हूँ वो भी बहुत खुश है, उसका मानते मतलब हमारा मतलब स्ट्रीट है जो उसमें भी बहुत खुश है लोग, जी अच्छे जी पद पे ये उसको मिला है करके। जी जी। तो अभी आप जेई के पद पर तैनात हैं, आपका लास्ट ईयर सीजीएल में सिलेक्शन हो गया और सीजीएल में आपने टीए की पोस्ट हासिल की जहां आपकी रैंक थी 5088, आई थिंक, है ना? 5088 आपकी हम्म। रैंक था। हाँ हाँ। तो आपने टीए ज्वाइन नहीं किया, आप जेई के पद पर हैं, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में विच जॉब इज बेटर देन जेई और टीए? जी, में अभी ऐसा है कि थोड़ा रेलवे में जो प्रमोशंस है वो थोड़ा स्लो है। हम्म। मुझे बेंगलुरु जोन मिला था टीए में, अच्छा इसलिए मैं जो और मेरा प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करता रहा, इसलिए मैं सोचा कि जो घर में अभी जेई हूँ, जो आसान होगा मुझे प्रिपरेशन करने के लिए, इसलिए सोच के टीए को नहीं ज्वाइन किया। अभी सीजीएल में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को टारगेट करके पढ़ रहा हूँ, और सेम प्रिपरेशन चालू है मेरा, ठीक। चल रहा तो लास्ट ईयर आपने एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लिया आपने टीए की पोस्ट पर और आपने रैंक भी पाई 5088। तो है। सीजीएल की जर्नी आपकी क्या रही? इस जर्नी को मुझे शेयर कीजिए, आप एक बार मुझे बताइए कि इसकी जर्नी क्या रही, सीजीएल में आपने कैसे क्या तैयारी की, कहाँ से करी, और आपके लिए टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म का योगदान क्या रहा, टेक्स्ट बुक कितना बेनिफिट मतलब रहा आपके लिए, कितना बेनिफिशियल रहा, है ना, सीजीएल के लिए? तो एक बार वो चीजें आप मुझे बताइए। हाँ, पहले मैं मुझे 2017 में जब मैं थर्ड ईयर बीटेक में हूँ, तभी मैं सीएचएसएल का बारे में सुना था, एसएससी सीएचएसएल। जी इसलिए उसका 10+2 ही उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसलिए करके पहले उसका पढ़ता था, तभी ये टेस्ट प्लेटफॉर्म का पता चला मुझे। जी जब नेट में देखा है उसमें जो बहुत सारे कोर्सेज है, स्टेट का पीसीएस है, यूपीएससी का कोर्स है, एसएससी का सभी कोर्स है, आरआरबी का कोर्सेस है। जी इस इससे मुझे पता चला ये टेक्स्ट बुक के बारे में, और तब से अब तक जब भी टेस्ट सीरीज का या तो कोचिंग का जो भी कोर्सेस लेता हूँ टेक्स्ट बुक से लेता हूँ, लेके मेरा प्रिपरेशन चालू करता हूँ, और ऐसा चलता है वेरी गुड, बहुत अभी। अच्छा, बढ़िया। इसका मतलब अभी भी आपकी एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन जारी है? हाँ हाँ हाँ, तो क्या ये आप सही। इस साल एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम भी देने जा रहे हैं? हाँ हाँ, देने जा रहा हूँ 2020। ओके ओके। तो क्या आप अभी भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट वगैरह और यहाँ से कुछ क्लासेस जो फ्री क्लासेस होती हैं, क्या आप उनको अभी भी अटेंड कर पा रहे हैं? क्या उन मतलब कोई बेनिफिशियल है आपके लिए वो? हाँ, अभी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अभी कोर्सेस है, जी। उसका शॉर्ट ट्रिक्स, या तो मुझे जो जो डाउट है अभी तक हम्म जो मैं नहीं पढ़ पाया हम्म। उसको थोड़ा रिवाइज करके, और मॉक टेस्ट में भी अच्छे अच्छा मॉडल्स इसमें है,
जी, उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिल रहा था। अभी इस साल देखना है कैसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप मॉक लगाने लग रहे हैं, और आपका मॉक में क्या स्कोर बन जा रहा है अभी प्रीलिम्स के लिए बात करें तो? अभी 145 टू 150 ऐसा आसपास में आ रहा है। जी, अभी अभी मेरा रिवीजन बहुत करना है जनरल स्टडीज पे। उससे मदद से और अच्छा कर पाऊंगा मैं वेरी सोच। गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तो आप रिवीजन करते रहिएगा, और इस साल एसएससी सीजीएल की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। आरडीआई के अनुसार हाँ पता चला है कि वैकेंसी की जो संख्या 15,000 टू 16,000 रहने वाली है। तो वैकेंसी की हाँ संख्या इस बार अच्छी है, आप तैयारी कीजिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इस बार डेफिनेटली आप अच्छी खासी रैंक के साथ इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिल जाएगी, जो आपकी ड्रीम जॉब है। थैंक ठीक है। थैंक आपने अपना सिलेक्शन जेई में सुनिश्चित किया है, जेई के साथ साथ आपने टीए में भी सिलेक्शन लिया है, एसएससी सीजीएल को भी क्लियर किया है। हमारे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से तैयारी करने वाले सभी बच्चों को, और जितने भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, उनको क्या बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आप टेस्ट लगाते हैं, लगाने के बाद आपका एनालिसिस पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आप जो गलती किया था उसको दोबारा रिपीट नहीं करने के लिए आप उसको प्रैक्टिस रिपीट करना है। और जब भी मॉक टेस्ट लगाना है उसका स्कोर को मत देखना, सिर्फ उसका जो एनालिसिस और रिवीजन रिवीजन करते ही रहिए, और उसका मतलब स्कोर बढ़ते रह जाएगा। डिसअपॉइंट मत हो। जी, मतलब दोस्तों, राजीव जी का कहना है कि राजीव ने अपना सिलेक्शन जेई में सुनिश्चित किया, देन अपना सिलेक्शन लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल में टीए मिला। इनकम टैक्स के अंदर टीए डिपार्टमेंट होता है टैक्स असिस्टेंट के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, वहां सिलेक्शन को सुनिश्चित किया, और सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के साथ साथ 5,088 रैंक भी पाई। और इनके लिए टेक्स्ट बुक की जर्नी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही है, आज भी टेक्स्ट बुक के साथ कनेक्टेड है। टेक्स्ट बुक पर जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं या जो पेड क्लासेस होती हैं, वो इनके लिए आज भी बेनिफिशियल है, आज भी ये जुड़े हुए हैं उन सभी क्लासेस से, और आज भी मॉक टेस्ट लगाने लग रहे हैं, टेस्ट सीरीज को सोल्व करने लग रहे हैं। और आप सभी बच्चों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि जब इतने लंबे समय से सफर कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पास में एक सही अप्रोच होती है। तो इनके पास जो अप्रोच है, उस अप्रोच के माध्यम से आप सभी के सामने एक ये कहना चाहते हैं कि भाई, जो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो ना, उस टेस्ट सीरीज को कंप्लीटली लगाओ। और टेस्ट सीरीज लगाने से मतलब नहीं है, टेस्ट सीरीज का एनालाइज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आप टेस्ट सीरीज को बाद में एनालाइज करो। और जो गलती आप कर रहे हो ना, उन गलती वो दोबारा ना हो, उन गलतियों पर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। यही राजीव जी आप मैसेज देना चाहते हैं सभी हाँ बच्चों को? हाँ, ये वही। यस। तो निश्चित रूप से बच्चे आप सफल बनेंगे, ठीक है ना? और इस बार वापस राजीव जी सीजीएल का एग्जाम भी दे रहे हैं, और राजीव जी का एक बार और हम इंटरव्यू करेंगे, इस बार जब अच्छा खासा सिलेक्शन लेकर के, मनचाही पोस्ट लेकर के आएंगे ये। ठीक है। तो राजीव जी, आज ने आपने जो आज हमारे लिए समय निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं हम, जब आप इंस्पेक्टर बनकर, है ना, इंस्पेक्टर बनेंगे और अच्छी खासी रैंक लाएंगे, तब आपसे वापस इंटरव्यू आपका लेते हैं, ठीक है ना? तो राजीव जी, धन्यवाद। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म की तरफ से शुभकामनाएं आपको। ठीक है, भगवान आपको खूब सारी तरक्की दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।